नमस्कार प्यारे बच्चों, सारंगी पाठ्य पुस्तक की कार्यक्रम श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए एक बार फिर हम आए हैं कुछ अपनी कहने और कुछ आपकी सुनने। पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक सारंगी का एक पाठ, बीज। बीज केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक पूर्ण जीवन है, जो एक पेड़ हो सकता है, एक झाड़ी हो सकती है, फूल हो सकते हैं और फल हो सकते हैं। बीज जो जीवन को आधार देता है, जानेंगे उसकी कहानी एक बच्चे की जुबानी, जिसे लिखा है दीपा बलसावर जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मुझे एक बीज मिला। मैंने उसको गमले में डाला। मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। क्या ये पेड़ है? क्या ये झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या ये लंबा ऊंचा होगा? क्या ये छोटा ही रहेगा? मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था ना कि पाठ को पढ़ने में खूब मज़ा आने वाला है। पर अब जान लेते हैं कुछ शब्दों के अर्थ, जो बढ़ाएंगे हमारी समझ बीज के बारे में। तो पहला शब्द है पेड़, जो बहुत समय तक जीवित रह सकता है। इसमें तना और शाखाएं होती हैं जो पत्तियों को सहारा देती हैं। ज़मीन के नीचे पेड़ की जड़ भी होती है, जैसे सेब का पेड़ या नीम का पेड़। अगला शब्द है झाड़ी। यह पेड़ से छोटा पौधा होता है, जिसमें आमतौर पर ज़मीन से या उसके पास से कई शाखाएं निकलती हैं, जैसे गुलाब का पौधा। अगला शब्द है फूल। पौधे का वह भाग जो खिलता है उसे फूल कहते हैं। फूलों से बीज बनते हैं जो नए पौधों को जन्म देते हैं। अगला शब्द है फल। यह नरम और गूदेदार होता है। इसमें बीज होते हैं, जैसे आम, चीकू आदि। अगला शब्द है लंबा ऊंचा पेड़। जी हाँ, सही समझे आप, लंबा ऊंचा पेड़। उसके बाद छोटा पेड़। जी हाँ, छोटा पेड़। इन दोनों शब्दों का अर्थ आप अपने आप सोचिए। चलिए, अब हमने पेड़ों के बारे में तो जान लिया। अब ये तो बताइए कि आखिर बीज से पेड़, झाड़, फूल, फल बनता कैसे है? आप खुद पता कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक गतिविधि, जिसमें हम कुछ खोजेंगे और जानेंगे। बच्चों, इस गतिविधि को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। किसी पुराने बर्तन, गमले या आंगन में काले चनों को बोएं। कुछ ही दिनों बाद चनों से हरे भरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे। देखें उन्हें उगने में कितना समय लगता है और कितने पानी और धूप की आवश्यकता होती है। आप इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी में छिपा है सीखने का हुनर। चलिए, ये सब तो हो गया। अब समय है कुछ बातचीत करने का। आप ये बताइए कि बीज कहाँ कहाँ से मिल सकता है? सही सोचा आपने। बीज हमें फलों से, पेड़ों के नीचे से, अपने घर में भी मिल सकता है। इसके अलावा आप बीज को दुकान से भी खरीद सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, पेड़ और झाड़ी के बीच क्या अंतर होता है? बताइए। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसका उत्तर आपको खुद सोचना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई फर्क नहीं पड़ता का क्या मतलब है? हमें पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते रहना चाहिए, चाहे फिर उसका फल कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है कि हमें तो बस बीज बोना है।
अब चाहे वह पेड़ बने, झाड़ी बने, फूल दे या फल दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो ये सब ही लाभकारी हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी बीज को बोया है या किसी और को बीज बोते हुए देखा है? यदि नहीं तो दिखाई गई वीडियो को एक बार फिर देखिए और किसी पुराने बर्तन, गमले या अपने आंगन में बीज बोइए और उसके उगने की प्रक्रिया को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर आपको खूब आनंद आएगा। अच्छा बच्चों, एक प्रश्न और, बीज बोने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सही सोच रहे हैं आप। बीज, मिट्टी, गमला, पानी और धूप, इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। मुझे विश्वास है आपने बीज की कहानी न केवल पढ़ी होगी बल्कि बीज से पेड़, झाड़, फल और फूल बनने की प्रक्रिया को जाना भी होगा। आप इस तरह के नए नए कार्य करते रहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन है और जीवन ही कर्म है। पढ़ते रहिए, करते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।